आइए हम डिस से शुरू होने वाले कुछ लीगल लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, डिस यदि शब्द के प्रारंभ में होता है तो उसका अर्थ होता है एब्सेंस या ऑपोजिट। पहला शब्द है डिसपोजेशन। पोजेशन मतलब कोई चीज़ आपके पास है, डिसपोजेशन मतलब अब वो चीज़ आपके पास नहीं है, वो प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब रिमूवल फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ज़मीन भी हो सकती है, कोई सामान भी हो सकता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए कोई बंदा किराएदार है और मकान मालिक बिना कोर्ट के ऑर्डर के उसके कमरे पे ताला लगा दे। तो अब वो जो किराएदार है ना, वो उस कमरे में रखे हुए, किराए के कमरे में रखी हुई अपनी प्रॉपर्टी से उसको एक तरीके से वंचित कर दिया गया। तो ये केस क्या हो गया? डिसपोजेशन का। वो कमरे में रखे हुए अपने सामान को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। कई बार कुछ दबंग लोग किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते हैं, है ना, उसको धक्के मार के निकाल देते हैं। तो वो भी क्या हो गया? डिसपोजेशन। जो दुखी आत्मा है उसकी प्रॉपर्टी से उसको डिसपोजेस कर दिया गया। ऐसे ही कई बार कुछ पड़ोसी हैं ना, वो सलामी स्लाइसिंग कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीन अपने आजू बाजू की ना दबा लेते हैं, ठीक है। उसको भी क्या कहते हैं? डिसपोजेशन। जो विक्टिम है वो डिसपोजेस हुआ। कई बार कुछ एनआरआईज की प्रॉपर्टी पर, जो खाली पड़े हुए मकान पे ना लोग घुस करके रहना शुरू कर लेते हैं, फर्जी कागजात बनवा लेते हैं और वो उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। तो वो जो एनआरआई हैं वो तो विदेश में रह रहे हैं, उनको पता भी नहीं है, किसी व्यक्ति को उन्होंने रखा है कि भाई थोड़ा देखते भालते रहना, है ना। वो भी कई बार केयरलेस हो जाता है, अड़ोसी पड़ोसी, बस रातों रात खेला हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी के साथ। दिस इज़ अ केस ऑफ डिसपोजेशन। डिस्प्यूट का अर्थ है लीगल डिसएग्रीमेंट, और डिसएग्रीमेंट का अर्थ हो जाता है एक तरह से विवाद, किसी विषय पर सहमति नहीं बनना। विषय क्या क्या हो सकते हैं? राइट्स मतलब कोई अधिकार की बात आ जाती है, ऑब्लिगेशन यानी कोई ड्यूटी या कर्तव्य की बात आ जाती है, या फैक्ट्स मतलब किसी तथ्य के विषय में एक मत, दो पक्ष ना हो तो वो डिसएग्रीमेंट हो जाता है। अब शब्द आता है लीगल, मतलब ये डिसएग्रीमेंट जो है ना वो कानूनी है, और जहाँ पे बात कानूनी विवाद की आ जाती है तो उसका रेजोल्यूशन फिर कानूनी तरीके से होता है। तो ये जो कानूनी विवाद है ना, ये कहलाता है डिस्प्यूट। मान लीजिए दो लोग में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पक्ष एक पूरा नहीं करता है ढंग से, तो डिस्प्यूट आ जाता है। या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में झगड़ा हो जाता है, वो भी कानूनी डिस्प्यूट बन जाता है। चौथा शब्द है डिसएवॉवल, मीन्स डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। मान लीजिए आपका कोई नौकर है, वो नौकर सामान खरीदने गया और वो उसके पास पर्याप्त पैसे थे सामान खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी वो चोरी करता है। तो आपने तो उसको चोरी करने के लिए अलाउ किया नहीं, तो मालिक क्या करेगा? पल्ला झाड़ लेगा, भाई इसने चोरी की, भाई ये सजा भुगते, आपने इसको पकड़ा है, आप पीटिए, पुलिस को दीजिए, जो चाहे वो कीजिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो मैंने इसको अथॉरिटी दी उसके आउटसाइड इसने ये काम किया। कई बार आप ये देखते हैं ना, कुछ लोग पुलिस के सामने कुछ स्टेटमेंट देते हैं लेकिन कोर्ट में जा कर के वो मुकर जाते हैं। तो वो भी जो केस है वो भी केस डिसएवॉवल का है। वह कोर्ट में यह कहता है कि उससे यह जो स्टेटमेंट पुलिस ने दिलवाया है वो ज़बरदस्ती दिलवाया है। डिसओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब तो आपको पता है, कहना मानना किसी अथॉरिटी का। डिस का मतलब उसका उल्टा काम करना, मीन्स फेलियर टू ओबे लॉ। लेकिन इस केस में क्या होता है ना, ये छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। जैसे आप लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट,
उसमें क्या क्या था कि छोटे मोटे जो टैक्स थे वो इंडियंस नहीं दे रहे थे ब्रिटिशर्स को। इंडियंस, एक कानून था कि वो लोग खुद नमक नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने खुद नमक बनाना शुरू कर दिया। ऑफन डिसओबीडियंस में नॉन वायलेंस है, मीन्स मार धाड़ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप मार कुटाई शुरू कर दें, कत्लेआम मचा दें, है ना। ये छोटे मोटे ही क्राइम है, ठीक है। एक तरीके से छोटे मोटे लॉज का आप पालन नहीं कर रहे हैं, कोई सीरियस ऑफेंस आप नहीं कर रहे हैं। जैसे कई बार कोर्ट में जज कहता है ऑर्डर ऑर्डर, है ना, तब भी कुछ लोग उनके ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना, और बातचीत में लगे रहते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट डिसओबीडियंस या एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। पांचवा शब्द है डिसोल्यूशन, मीन्स टर्मिनेशन ऑफ ए लीगल एंटिटी। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक पार्टनर मर जाता है या रिटायर कर जाता है, तो पार्टनरशिप का जो क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। मान लो एक कपल है, उनमें डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर डिवोर्स होता है, ठीक है, थ्रू कोर्ट ऑर्डर या कोर्ट की एक तरह से डिक्री उसमें दी जाती है, तो ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मान लो किसी कंपनी को बंद करा दिया जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम फ्रॉड। कई कंपनियां होती हैं ना, उनको बनाया इसीलिए जाता है ताकि फ्रॉड किया जा सके, और जुडिशरी के संज्ञान में विषय आता है तो वो कंपनी को बंद करा देती है, ठीक है। तो ये होता है जुडिशियल डिसोल्यूशन।